Question number 13. In an electric circuit, the flow of electric current I, the impedance मतलब कि resistance Z and the voltage E are related by the formula E is equals to IZ. ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ आई क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आप रीअरेंज कर सकते हैं. ई इज इक्वल्स टू करंट और जेड रेजिस्टेंस आपके पास. आप आई और जेड को इस तरफ कर लें, इज इक्वल्स टू ई कर लें. आपने आई की वैल्यू निकालनी है तो ई आप यूं ही रहने दें और रेजिस्टेंस आप यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा. जब कभी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, यानी कि जिसको वो आप यहाँ पर आपके क्वेश्चन में एम्पीडेंस के नाम से बुला रहे हैं, ठीक है, तो वो आप Z छोड़ दें और I को यहाँ पर डिवाइड कर दें. इस वक्त हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, E की वैल्यू आपके पास दी हुई है 70 प्लस 220 J. अब ये J क्या है आपके पास, वोल्ट्स तो इसका यूनिट होगी आपके पास तो वोल्टेज का, मगर ये J क्या है, ये J आपके पास आयोटा है. ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ आयोटा की जगह वो J यूज करते हैं. आई का स्क्वायर लोगे तो फिर इसका मतलब है जे का भी स्क्वायर लोगे, और जो वैल्यू आयोटा की वैल्यू है आई स्क्वायर -1, तो जे स्क्वायर की भी वैल्यू -1 ही है. ठीक है, यानी जो आयोटा की वैल्यू होगी वही जे की वैल्यू होगी. अब आप ई की वैल्यू आपने यूज कर ली. अब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रहे हैं 16 प्लस 8 जॉल, और उसका जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट ओम है. आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा होता था, यानी कि अभी इस वक्त जे को आप यूज कर रहे हो, तो आप उसको डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए क्या करते थे कि आप उसको रैशनलाइज करते थे. रैशनलाइज करने का मेथड आपको पता है कि सेम वैल्यू होती है, मगर साइन उसका जो है वो चेंज आप कर देते हैं. ठीक हो गया, मल्टीप्लाई भी करते डिवाइड भी करते. अब ये जो ऊपर के एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर ये दोनों डिफरेंट है, तो आप इसको किस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिट अप और रिपीट से. ठीक है, चलें अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास आ गया 70 जो है 16 माइनस 8 जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इसी तरह 220 जे जो है वो भी आपका 16 माइनस 8 जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ये दोनों वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम है, मगर साइन डिफरेंट है. तो ये कौन सी आइडेंटिटी, कौन से फॉर्मूला की तरफ आपको लेके जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आपको पता है मैं एम्प्टी ब्रैकेट यूज करती हूँ ताकि वो आपसे क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो. ये पहली एम्प्टी ब्रैकेट 16 के लिए है और सेकंड एम्प्टी ब्रैकेट 8J के लिए है. अब 70 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1120. 70 के साथ भी कोई साइन नहीं है, 16 के साथ भी कोई साइन नहीं है, तो वो प्लस होता है. फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है. अब आप 70 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 560, और इसके साथ जे है आप वो भी लिखेंगे. अब प्लस इंटू प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है. 220 को 16 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3520 आ जाएगा पास, और साथ में जे भी आ जाएगा. फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा. 220 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1760. ठीक है, अब जे से मल्टीप्लाई हुआ तो जे स्क्वायर हो गया. 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, या सिंपली मैं कहूँ इसका स्क्वायर लें आप, तो 256 आ जाएगा. 8 टाइम आता है 64, और यहाँ पर आ गया आपका जे का स्क्वायर. अब आप यही स्टेप में जो है आगे वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे जे की, और साथ ही साथ आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करेंगे. अब आप देखें आपके पास जो है 1120 ऐसे ही आ गया. ये लाइक टर्म्स थे, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप, क्योंकि साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2960, और जे आपके साथ इसी तरह आ जाएगा. अब 1760 के साथ जे स्क्वायर है, और अभी मैंने आपको क्या कहा, जे स्क्वायर हो या आई स्क्वायर, ठीक है, उनकी क्या वैल्यू होती है, -1. अब आप -1 यूज करेंगे. जहां जहां पर भी आपको जे स्क्वायर दिख रहा है आपने वहां -1 यूज करना है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें आप. ठीक है, यहाँ आपके पास 1120 आ गया प्लस 2960 जे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1760. अब माइनस इंटू माइनस प्लस, अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये 64. अब आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, इनको कंबाइन कर दें और इन्हें ऐड कर दें. ठीक है, 1120 को मैं कह रही हूँ और 1760. ठीक है,
प्लस 2960 जे ऐसे ही रह गया। 256 और 64 को ऐड आप कर लें तो आपके पास आ जाता है 320। अब आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2880। ठीक है, अब आपके पास आ गया 2960 जे 320। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 2880 ये अब आपके पास आ गया और 2960 जे आ गया। अब आप ऐसे कर लें कि इनको जो है आप सेपरेट करके आप लिख लें, क्योंकि जब आपके पास जब भी आपके पास न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, अब ये 2 टर्म्स है, ठीक है, तो और 320 अब एक वैल्यू तो ये इसके साथ भी लिखी जाएगी, ये इसके साथ भी लिखी जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया और यहाँ पर प्लस का साइन यूज करके आपके पास इसका कंप्लीट आंसर बन गया। ठीक है, अब आप इसको जो है फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके पास आपके पास 9 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 37/4 और इस तरह से साथ में आप जी लिख देंगे। अब जो आपके पास करंट था उसका जो आपके पास जो भी यूनिट था यानी उसका यूनिट एम्पेयर था तो आप एम्पेयर साथ लिखें। क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट करें। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है वही फॉर्मूला आप यूज करें। ई ओवर आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, आपने ई की भी वैल्यू लिख ली, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू लिख ली। अब आपको पता है कि जो जे है वो बिल्कुल आयोटा ही है आपके पास। ठीक है, यानी कि समझो जे और आयोटा एक ही चीज है। अब आपको डिनोमिनेटर से आयोटा यानी कि जे खत्म करना है तो उसको आप कर लोगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करना क्या होता है, सेम ही वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो, सेम ही वैल्यू के साथ आप डिवाइड करते हो। अब इस फ्रैक्शन को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको आप स्प्लिट अप करेंगे और इसको आप रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपने जब इसको स्प्लिट अप किया तो आपके पास आ जाएगा 85 3 + 4 जे, फिर आपके पास 110 जे और 3 + 4 जे। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट आपके पास ये थर्ड आइडेंटिटी है, बिल्कुल पहले ही पार्ट जैसा है। ठीक है, आप एम्प्टी ब्रैकेट यूज करें, आप 3 को अंदर डालें और 4 जे आपके पास आ गया। अब 85 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 255। फिर आपने 85 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 340 जे। फिर 110 को आपने 3 के साथ किया तो 330 जे। फिर आपने क्या किया कि 110 को आपने 4 के साथ किया तो 440 और साथ में जे स्क्वायर। अब 3 3 टाइम 9 है, 4 4 टाइम 16 हो गया और जे स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये आपके पास हो गए लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, 340 और 330 दोनों जे दोनों के साथ हैं तो इनको आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 670 जे। यहाँ पर आप ऐसे कर लें कि आप इसकी वैल्यू यूज कर लें। आपको पता है, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आपको याद हो जाए, आई स्क्वायर यानी कि जे स्क्वायर उसकी वैल्यू -1, 9 - 16 और यहाँ -1 आपके पास आ गया, प्लस 255 आ गया आपके पास, 670 आपके पास जे आ गया, प्लस इंटू -440 आ गया, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 16 आ गया। अब ये आ गया 255 और -440 को आप कंबाइन करके लिख दें और प्लस 670 जे। ठीक है, 16 और 9 को आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 25। अब 255 और -440, अब -440 से आप 255 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 185। ठीक है, अब 185 हो गया, साथ में आपके पास आ गया 670। ठीक है, अब 25 दोनों वैल्यूज के साथ है, आप दोनों वैल्यूज के साथ लिखें, यहाँ पर जे आपके पास आ गया। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 37/5 हो गया और प्लस आपके पास 134/5। ठीक है, जे साथ आप लिखें और साथ में आप यूनिट जरूर शो करें, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। क्वेश्चन 13 का बी पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यानी जेड यानी इम्पीडेंस। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले उसमें भी क्वेश्चन में कहा था, अगर आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस की, तो आप इसको इधर ही रहने दे, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी आई मल्टीप्लाई हो रहा है करंट, तो ये यहाँ शिफ्ट होके आई जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला ई और आई का आप यूज करेंगे। आई यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू यूज करेंगे आप। तो अब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर इस तरह से ये वैल्यू लिख दिया, मगर मसला हमारे पास वही है, हमने डिनोमिनेटर से आयोटा यानी कि जे को ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। हमने जो दरमियान में साइन होता है उसको चेंज करना होता है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको दोबारा रिपीट किया कि ऐसे ना आप ये सोच रहे हैं कि इस साइन को भी चेंज करना, नहीं, दरमियान में जो साइन है आपने उसी को चेंज करना होता है जब आप रैशनलाइज करते हैं। अब आप इसको स्प्लिट अप करें और रिपीट कर लें, ठीक है। चलिए अब हम इसको स्प्लिट अप और रिपीट कर लेंगे। पहले वाले को, पहले एक्सप्रेशन को स्प्लिट अप करें और सेकंड एक्सप्रेशन को आप रिपीट कर लें, ठीक हो गया। नीचे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अब आप एम्प्टी ब्रैकेट चूज करें, फर्स्ट वैल्यू यहाँ लिखें और जो आपके पास सेकंड वैल्यू है यहाँ पर 2j और दरमियान में माइनस साइन। अब माइनस इंटू माइनस आपके पास आ जाता है, प्लस आ जाता है। 50 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 300। अब माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 50 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 100j। अब प्लस इंटू माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 600j, फिर प्लस इंटू प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 200 मगर j स्क्वायर, क्योंकि j इंटू जे आपके पास j स्क्वायर बनता है। 6 टाइम 36 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम 4 हो जाएगा और j स्क्वायर। अब आपके पास प्लस 300 इसी तरह लिखा जाएगा। ये दोनों आपके पास लाइक टर्म होने की वजह से ऐड हो गया, 6 और 1 7, तो 700 जाउल आ जाएगा। 200 भी ऐसे ही रहेगा, आप जे स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज करेंगे। 36 भी ऐसे ही रहेगा, 4 और जे स्क्वायर की वैल्यू आप -1 यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये सब वैल्यूज को यूज कर लिया, ठीक है। अब आप ऐसे करेंगे कि लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, मगर उससे पहले आप इन ब्रैकेट्स को ओपन जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया। आप 300 को और 200 को जो है एक साथ लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि लाइक टर्म्स को कंबाइन लिखा जाता है। 36 के साथ आपने 4 को ऐड किया तो आपके पास 40 आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँ, यहाँ पर आपके पास 300 से आपने 200 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया 100 और माइनस 700j और डिवाइडेड बाय 40। अब आपके पास ये 2 टर्म्स है। कई स्टूडेंट कहते हैं आपको ये समझ नहीं आती कि कैसे हम इनके साथ ये सेपरेटली जो 40 ले लेते। देखें ये 2 टर्म्स है आपके पास न्यूमरेटर में। जब ये आपके पास 2 टर्म्स है या कितने भी टर्म्स हो और नीचे आपके पास कोई एक सिंगल नंबर हो, तो इसका मतलब है वो वैल्यू जो सिंगल वैल्यू है आपके पास नंबर है वो इनमें हर टर्म के साथ लिखा जाएगा, फिर ठीक हो गया। अब जहां पर जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप 0 को कैंसिल करें, यहाँ 0 और 0 कैंसिल करें, अब 10/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 70/4, ठीक है। ये फर्दर सिंप्लीफाई होते हैं, इसको आप कर लें। यहाँ आ गया 5/2 और यहाँ पर क्या आ गया 35/2। ये जे लिख लें। आपके पास रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस होता है ओम में, तो आप यूनिट जरूर शो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 13 का बी पार्ट है और बी पार्ट का भी सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। फाइंड जेड। अब जेड आपके पास है नहीं, यानी कि जेड जी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस, ठीक है, वो नहीं है। तो E/I आप लिखे होंगे। E वोल्टेज है, I आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है। इनकी वैल्यू गिवन थी, हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। हमने ये वैल्यू लिख ली। हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है -8 + 3j। डिनोमिनेटर में हमने आयोटा को रहने नहीं देना, हम उसको ख़त्म करते डिनोमिनेटर से, तो उसके लिए ख़त्म करने का एक रास्ता है, रैशनलाइज कर लें। आप दरमियान का साइन चेंज करते हैं, यानी कि दरमियान ही के साइन को चेंज करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ये दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट है, तो आप इसको स्प्लिट अप करेंगे और इसको आप रिपीट करेंगे, ठीक है। मेथड सब वही है। अब आपने क्या करना है, 100 लोगे और -8 और -3j जो है एक मरतबा, फिर 10j, फिर -8 -3j सेकेंड टाइम आपने लिखा। ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, ठीक है।
ये आपके पास एम्प्टी ब्रैकेट विद द स्क्वायर ओवर दोज ब्रैकेट्स, अब ये -8 आ जाएगा और ये 3j आ गया। ये आपके पास -800 आ गया, प्लस इंटू माइनस है, ये आपके पास 300 आ गया, ठीक है। ये आपके पास प्लस इंटू माइनस 80 आ गया और प्लस इंटू माइनस 30j, बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई। और जे स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हुआ जे स्क्वायर, 8 टाइम आपके पास 64 आ गया, 3 टाइम्स 9 आ गया जे स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ में हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे इनको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -800 ऐसे ही रहेगा, 380 आपके पास आ जाएगा इनको ऐड करने से। यहाँ पर j की वैल्यू जो आपके पास -1 है वो यूज़ करेंगे, यानी जे स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ भी यूज़ की। यहाँ -800 आपके पास है और ये -380j आपके पास आ रहा है, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 30 हो गया, 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 हो गया, -800 और प्लस 30 हो गया, -380 और j हो गया। 69 के साथ आप 64 के साथ आप 9 ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 73। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आता है -770 और आपके पास -380j, ठीक है। अब यहाँ 73 आ गया। अब यहाँ पर आपने 73 को दोनों के साथ सेपरेट करके लिखना है, यहाँ माइनस साइन आ गया, 380 और 73, ठीक है। जे आप साथ लिखें और यूनिट ज़रूर मेंशन करना, यहाँ पर स्पेस इतनी नहीं है। चलिए मैं एक और स्टेप लेके आपको यूनिट क्लियर कट शो कर सकूं, ठीक है। ये आपके पास आ गया 380/73, ठीक है, जे, और फिर साथ आपने इसका यूनिट ज़रूर लिखना होगा ओम। क्वेश्चन 13 का अब हम सी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को आप समझें, उन्होंने आपको क्या कहा, 1/z माइनस z² की वैल्यू फाइंड आउट करें, जबकि आपको सिर्फ z की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है z² की भी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब पहले तो हम z² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चले हम z² की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने z² की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। z² की वैल्यू फाइंड आउट हम ऐसे करेंगे कि इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो इसके दोनों साइड पर वैल्यू जो है आप उनका स्क्वायर लेंगे, यानी z² का भी स्क्वायर और ये जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर। अब आपके पास ये जो 1 माइनस आयोटा है, इसको तो आप एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ये आपके पास सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका 100। अब ये जो है जो वैल्यू आपके पास 1 है और ये जो है वैल्यू, इसमें आपने ब्रैकेट के अंदर इनको इससे फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आयोटा और यहाँ आयोटा, ये 1 हो गया, -2 आयोटा आपके पास हो गया और आयोटा स्क्वायर, ये आपके पास 100 हो गया। अब आप ऐसे करें कि 1 - 2 आयोटा प्लस इसकी वैल्यू यूज़ कर लें, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 100 आ गया। तो ये आपके पास है +1 और ये प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा और 2 आयोटा ओवर 100 आ गया, ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, -2/100 आपके पास आ गया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में 2 5 10 10 2 आयोटा ओवर 50, यानी z² की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आयोटा ओवर 50। अब आप इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये आपके लिए क्वेश्चन इजी कर दूँ। अब ये देखें आपके पास ये दोनों वैल्यू, अब आप नोटिस करें यहाँ पर भी वैल्यू फ्रैक्शन में, तो क्या आप इसको यूँ लिख सकते हैं, बल्कि हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। इससे पता क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है ना, तो ये आपके लिए सोल्यूशन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब z की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 आपके पास है 1 माइनस आयोटा ओवर 10, ठीक है, और z² की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस आयोटा ओवर 50, ठीक है। आपको भी खुद ही पता चल जाएगा कि इस तरह लिखने से आपकी वैल्यू इजी हो गई आपके लिए करना। ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस और आयोटा ओवर 50, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हो। एलसीएम भी आसान वाला है, एलसीएम लें आप। वो कैसे कि इस 10 को तो आप 50 बना सकते हैं, तो आप 5 ही से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो आपके लिए एलसीएम लेना यहाँ पर भी इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास।
अब ये इसको 1 को आप साथ ही लेके चलें। अब 5 माइनस 5 आयोटा हो गया और यहाँ पर आपके पास 50 हो गया और आयोटा ओवर 50 आ गया। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके लिए वो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। ये 50 हो गया, ये 5 माइनस 5 आयोटा हो गया और प्लस आयोटा हो गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा था, 1 आप साथ लेके चल रहे थे और यहाँ पर आपके पास आ गया 5 माइनस 5 आयोटा और प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय आपके पास 50 आ रहा था। फिर यहाँ पर आपके पास 5 और 5 आयोटा प्लस 1 आयोटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा आपके पास 4 आयोटा और डिवाइडेड बाय 50। अब एक और आप स्टेप ले लें कि अब आप इस वैल्यू को पलट दें। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करें, 50 करें और अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। अब नोटिस करें कि आपका इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 50 और 5 माइनस 4 आयोटा। और अब आप इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें से आप आयोटा को फिनिश करना चाहते हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में आयोटा को रहने ही नहीं देना। अब 50 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ तो आप इस तरह लिखे जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है। एक आप एम्प्टी ब्रैकेट और स्क्वायर एम्प्टी ब्रैकेट बनाएं और इन वैल्यूज़ को उसमें आप लिख दें। अब आपने क्या करनी है, ब्रैकेट खोलनी है। अब 5 टाइम 25 तो आपके पास 250 आ जाएगा, प्लस आपको 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 200 और साथ में आयोटा। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा 5 टाइम 25, 4 टाइम 16 आयोटा स्क्वायर आ गया, फिर 250 प्लस 200 आयोटा और आपके पास 25 और आयोटा की वैल्यू -1 आपने यूज़ कर ली। अब 250 और प्लस 200 आयोटा ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 25 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। अब आपके पास 250 प्लस 200 आयोटा, थोड़ा सा लेंथी तो हो रहा है मगर अब इसको हमने इसी तरह से करना है। 250 बाय 41 आपके पास आ गया और प्लस 200 आयोटा ओवर 41 आ गया। ये किसकी वैल्यू थी, ये आपके पास 1 ओवर z माइनस z स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास। ठीक है, अब ये आप हर जगह यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि आप इसी को लेकर आए थे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे, इसका मतलब बेसिकली यही था। किसकी वैल्यू आपने ढूंढी, 1 ओवर z माइनस z स्क्वायर की।